सरकार हर एक को रोजगार नहीं दे सकती, हर एक को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। गुड मॉर्निंग गाइस, और आज है 14 फरवरी, तो सभी के लिए हैप्पी वैलेंटाइंस डे। आज दीदी और जीजाजी की एनिवर्सरी भी है, तो उनके लिए हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। और आज हमारे बदायूं में वोट भी पड़ रहे हैं, तो सबसे पहले आज हम चलेंगे वोट डालने, उसके बाद कहीं और चलते हैं। गाइस हम लोग तैयार हो चुके हैं और अब सीधे वोट डालने निकलते हैं और दिखाते हैं आपको कैसी वोटिंग चल रही है इस टाइम पे। फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं वोट डालने के लिए, और हमारे घर पे पर्चियां नहीं पहुंची थी, उसकी वजह से हम लोग पहले तो पर्ची लेते हैं, उसके बाद देखते हैं, चलते हैं अंदर की साइड और वोट डालने निकलते हैं। हमारी पर्ची मिल चुकी है और अब हम सीधे चलते हैं अंदर की साइड और वोट डालते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। अगर अंदर परमिशन मिल पाती है तो जहाँ तक परमिशन मिलती है वहाँ तक हम लोग चलते हैं। आइए, अभी थोड़ी देर में वोट डालने के बाद आके पार्टियों से थोड़ा बहुत बात भी करने की कोशिश करेंगे कि चुनावी माहौल कैसा चल रहा है। तो अभी चलिए थोड़ा देखते हैं कहाँ तक परमिशन मिल रही है, तो वहाँ तक चलते हैं। हम लोगों को परमिशन गेट तक ही मिली। हम लोग वोट डाल के आ चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे मेरा वोट कंप्लीट हो चुका है। और अब हम लोग के बारे में बात करेंगे आगे पार्टियों से, सभी पार्टियों से थोड़ी थोड़ी बात। नाम बता दो आप अपना। अभिषेक चंदेल। अभिषेक चंदेल। तो आप कौन सी पार्टी से आए हुए हैं? बीएसपी से। तो चुनाव का कैसा माहौल चल रहा है इस टाइम पे? बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है, हाथी चल रहा है। हाथी का चल रहा है? हाथी चल रहा है। तो दौड़ रहा भाग रहा है। हाथी दौड़ रहा है, भाग रहा है। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ से उम्मीदवार कौन है? राजेश कुमार सिंह। अच्छा, तो जीतने की पूरी उम्मीद है आप लोग? उम्मीद है पूरी। और उत्तर प्रदेश में भी सरकार किन की चाहते हैं आप लोग? बहन जी की। तो अंकल जी कुछ कह रहे हैं, उनसे हम पहले बात करते हैं कि उनकी क्या तकलीफें हैं। तो आप पहले तो आप नाम बता दीजिए। नाम सुभाष चंद्र है। अच्छा, मैं महाराज नगर में रहता हूँ। आपकी क्या परेशानी है? परेशानी है, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। वोटर लिस्ट हमारी में नाम पत्नी का नाम मिला है केवल और एक बेटी का मिला है। अच्छा, बाकी तो तीन आप वोटर कार्ड वगैरह लेके आए हैं? वो आधार कार्ड लेकर आए थे। आधार कार्ड लेके आए थे, तो वोटर लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है? जी नहीं है। चुनाव का माहौल है, तो आज का ब्लॉग हमारा चुनावी चर्चा पे ही है। सो गाइज अभी जानते हैं ये कौन सी पार्टी का बूथ है। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। शशांक यादव नाम है। और आपका? शुभम राठौर। ये कौन सी पार्टी का बूथ है? समाजवादी पार्टी। तो चुनावी चर्चा करते हैं कि चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है आज का? बहुत अच्छा माहौल है, लोगों में काफ़ी उत्साह है, वोटों में थोड़ी गड़बड़ी है। अच्छा, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है, जितने ज़्यादा पड़ सकेंगे डाले जाएंगे, वोट डलवाए जाएंगे। तो यहाँ पे अभी किसकी उम्मीद लग रही है जीतने की? अरे आपको समाजवादी जीतेगी, हमारा प्रत्याशी हाजी रईस। अच्छा, और उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी चाहते हैं आप लोग? समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हैं, अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। गाइस जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे हर युवा यही चाहता है कि समाजवादी पार्टी जीते। तो अभी चलते हैं बीजेपी के बूथ पे और चलते हैं, वहाँ बातचीत करते हैं थोड़ी सी। आप पहले तो अपना नाम बता दीजिए। रतन सिंह यादव। तो आप किन की सरकार चाहते हैं? हम अखिलेश यादव जी की सरकार चाहते हैं। उसके लिए तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी तैयारी है, ये देखिए तमाम जनता अखिलेश जी के साथ लगी हुई है। तो भाई लोगों का नाम जानते हैं पहले तो? शिवा ठाकुर। गोपाल कश्यप। तो आप लोग समर्थन देने आए हुए हैं इस टाइम पे? रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोग ऐसे खाली घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। और इस सरकार में तो कोई रोजगार मिला ही नहीं है। जो रोजगार दे उसी को है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम विकास तोमर। तो किन की सरकार चाहते हैं इस बार आप? बिल्कुल 100% बीजेपी। तो उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी। अपना पहले नाम बता दीजिए। प्रेम कुमार नाम है। तो इस साल चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बीजेपी लहर रही है हर जगह। हाँ, बीजेपी की लहर है। अपना नाम बता दीजिए। और मेरा नाम अमन सिंह गोयल है और भारतीय जनता पार्टी का नगर उपाध्यक्ष हूँ, सिविल लाइन में। तो किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? इसमें कोई उताई नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बाबा योगी जी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी का शासनकाल में ये सारी सरकारें बनेगी। चुनावी माहौल कैसा? अभी तो उत्तर प्रदेश है, बहुत अच्छा चल रहा है। माहौल आपको दिख रहा है, माहौल यहाँ की जनता को आप देख के लगा सकते हैं अंदाजा। औरों के भी बिस्तर पड़े हुए हैं, आप वहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है कि सपा की सरकार बन रही है। आ रहे हैं स्टार्टिंग वहाँ से चर्चा करते हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसमें कोई शक नहीं है। उसमें कोई शक नहीं है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे कैसा माहौल चल रहा है, और अभी हम लोग दूसरे बूथों पे भी चलते हैं, थोड़ी थोड़ी चर्चा वहाँ पर भी करते हैं। आज चुनावी चर्चा का दिन है, तो अभी आज हर जगह हर बूथ पे चुनावी चर्चा थोड़ी थोड़ी करते हुए निकलते हैं। स्वागत करते हैं कांग्रेस का,
और कांग्रेस आप पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। उपेंद्र कश्यप चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? चुनाव बहुत सही चल रहा है, बिल्कुल उम्मीद किस पार्टी की जीतने की लग रही है? अपनी ही उम्मीद है। अच्छा, मतलब आपके कांग्रेस से कौन से प्रत्याशी उतरे हुए? रजनीश सिंह। रजनीश सिंह बागी। उत्तर प्रदेश में आप किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो वही कांग्रेस सरकार चाहते हैं। समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष, उनसे बात करते हैं। पहले तो उनका नाम जानेंगे। नाम संतोष कश्यप। और आपको कैसा माहौल, चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? चुनावी माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। साइकिल ही आ रही है, साइकिल ही चलेगी। और हाँ, इसमें गरीब मजदूर बेसहारा महिलाओं को बड़ा सपोर्ट मिलेगा जी। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारा बदायूं भी चेंज रहा। समाजवादी पार्टी से कौन से प्रत्याशी उतरे हुए हैं बदायूं सदर से? हाजी रईस अहमद। हाजी रईस अहमद। तो उनकी उम्मीद है पूरी जीतने की। और उत्तर प्रदेश में किन की सरकार चाहते हैं आप लोग? अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव। गाइस, हम लोग आ चुके हैं बेदामऊ के बूथ पे और यहाँ पे जानते हैं ये कौन सी पार्टी का बिस्तर लगा हुआ है। ये समाजवादी पार्टी का बिस्तर है। आपका नाम? मेरा नाम भानु प्रकाश। तो चुनावी माहौल कैसा चल रहा है इस टाइम पे? चुनावी माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। साइकिल जीतेगी, विकास जो विकास के रास्ते खोलेगी, रोजगार के रास्ते खोलेगी। सब परेशान है, युवा नौजवान परेशान है, तो फिर किसको वोट देगा? साइकिल को देगा। और किसको? मैं मोर सिंह जाटव हूँ जी। और समाजवादी पार्टी में जिले का सचिव हूँ। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। और मैं आशा करता हूँ कि सभी मतदाता आज के दिन जो मतदान हो रहा है 14 तारीख को, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर शीर्ष स्तर पर बड़े बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता निकला है और सभी वर्गों का, सभी धर्मों का सहयोग समाजवादी पार्टी के साथ है। मैं आशा करता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने। युवाओं का कि रोजगार पे क्या आपकी पार्टी करने की सोच रही है? आदरणीय अखिलेश यादव जी ने युवाओं के लिए रोजगार के लिए आईटी सेक्टर में बड़े पैमाने पर भर्तियां करने का जो वादा किया है आदरणीय अखिलेश यादव जी, उस पर खरे उतरेंगे और इस उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े देश के राज्य में बहुत ही शीर्ष स्तर तक ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम से सफाया हो चुका है, उसका सूर्यास्त हो चुका है और पूर्व तक जाते जाते उसका पूरा सूर्यास्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा और समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, जिससे उत्तर प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाएगा। 2014 से झूठों की सरकार की शुरुआत हुई है। मैं समझता हूँ 2022 में उसका पतन होने जा रहा है। कौन सी पार्टी का? बीएसपी। आपका नाम? ब्रजपाल सिंह। और आपको किसकी उम्मीद लग रही है इस बार बदायूं में सरकार किसकी बनने जा रही है? ठाकुर राजेश सिंह। और यूपी में? यूपी में हमें क्या मालूम, यूपी में बसपा। यूपी में बसपा। अपना नाम बता दीजिए। मैं सीआर गौतम एडवोकेट, तो यहीं बदायूं से ही हूँ। ठीक है। आपको कौन सी पार्टी की उम्मीद लग रही है? पार्टी बहनजी पार्टी सरकार बना रही है पूर्ण बहुमत से। चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? चुनावी माहौल बहनजी के पक्ष में चल रहा है। बीजेपी को नकार दिया जनता ने। ठीक है, भुखमरी, बेकारी, बेरोजगारी, शिक्षा, ठीक है, और तमाम ये घोटाले कराए हैं, तमाम किसानों की मौतें हुई हैं। अभी 8 किसानों पे गाड़ी चढ़वा दी बीजेपी ने। ठीक है, 8 किसानों की मौत हो गई, देखा खीरी लखीमपुर में। बिल्कुल। और उसके बाद उसकी जमानत भी हो गई उस मिश्रा की जी। ठीक है, तो ये तो घोटालेबाज सरकार है। इनका कहीं से कहीं तक कोई वजूद नहीं है। जनता इनमें इनका बुरा हाल कर रही है, गांव में घुसने नहीं दे रही है जनता इनको। पढ़े लिखे इंटरव्यू करे, कहाँ घूम रहे हैं ये? बिल्कुल। तो युवाओं की एक चीज, युवाओं का एक सबसे बड़ा मुद्दा रहता है बेरोजगारी। उस पे बीएसपी क्या काम करने की सोच रही है? देखो, बीजेपी ने जो किया है ना, मैं समझता हूँ सदियों तक यहाँ की युवा जनता नहीं भूल पाएगी। युवा शिक्षित बेरोजगार, आपने सारे के सारे उद्योग धंधे चौपट कर दिए। निजीकरण करने से, जब निजीकरण कर देंगे सारी संस्थाओं का, चाहे वो हेडेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रेलवे हो, ठीक है, आप LIC बेच रहे हैं, चाहे आप इंश्योरेंस बेच रहे हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे सब कुछ बेच देंगे, फिर हिंदुस्तान में क्या रह जाएगा? हमारी युवा पीढ़ी पढ़ लिख के कहाँ जाएगी? बच्चे तभी तो पढ़ेंगे जब उन्हें नौकरी मिलेगी, और जब बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, संसाधन खत्म हो जाएंगे, तो बच्चे क्यों पढ़ेंगे? और जिस देश में पढ़े लिखे लोग कम होते हैं ना, आप हिंदुस्तान को छोड़िए, फॉरेन में ले लीजिए, जहाँ लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, वो देश मूर्खों का देश कहा जाता है। तो आने वाले समय में अगर बीजेपी का यही हाल रहा ना, तो किसी दिन ये मूर्खों का देश कहलाएगा हिंदुस्तान, क्योंकि पढ़े लिखे लोग होंगे ना, पढ़ेंगे लिखेंगे क्यों? नौकरियाँ मिलेंगी नहीं,
तो गाइस हम लोग बेदामऊ के बूथ पे आ चुके थे और भाजपा के उस पे आए हुए हैं बूथ पे, और यहाँ पे जानते हैं कि कैसा चुनावी माहौल चल रहा है। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। ये मनोज सिंह चंदेल है हम, और अपने बूथ के अध्यक्ष भी हैं जी। तो यहाँ पे चुनावी माहौल कैसा चल रहा है इस टाइम चुनावी पे? माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है, सही है, बहुत सही है अपना। किसकी उम्मीद लग रही है जीतने की? बीजेपी की उम्मीद है पूरी, इसमें 100 में 100% बीजेपी जीतेगी। अच्छा, और उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी चाहते हैं आप? माननीय योगी आदित्यनाथ जी की मुख्यमंत्री की सरकार बनेगी इसमें। अच्छा, हाँ जी। तो एक मुद्दा सबसे ज़्यादा चल रहा है इस टाइम पे चुनावी माहौल में कि युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हाँ। तो उस पर क्या सरकार करने की सोच रही है? अभी तक तो जो है बेरोजगारी में थोड़ा कम ध्यान दिया गया। अब सरकार का मेन मुद्दा बेरोजगारी खत्म करने का ही है। युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौकरियां भी निकालेंगी सरकार हमारी। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जो बेरोजगार अभी लखनऊ में धरना चले और भी युवाओं ने धरना करे हैं बेरोजगारी के प्रति, उस पर लाठीचार्ज हुआ, उस पर आपकी सरकार क्या कहना चाहेगी? थोड़ा वो लाठीचार्ज तो नहीं हुआ है, हमारा ये है वो धरना दे रहे हैं, उनका धरना जायज़ है, धरने की हम उसके पक्ष में भी है। उनको हमने आश्वासन दिया है कि जो भी धरना उनके विषय है उसका हम समाधान करेंगे। समाधान में लगे हुए हैं जिनके जो है, और हमने समझा भी धरना मत करें, आपका जो भी समस्या है उसका समाधान करेगी सरकार हमारी। तो आ चुके हैं अभी GGIC बूथ पे, और अभी यहाँ पर थोड़ा जानते हैं चुनावी माहौल कैसा चल रहा है यहाँ के बूथ का। पहले तो हम नाम जानना चाहेंगे। मेरा नरेंद्र कुमार शर्मा नाम है। और चुनावी माहौल कैसा चल रहा है यहाँ का? चुनावी माहौल बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? सरकार तो एक्चुअल बीजेपी की है, तो बीजेपी की चाहेंगे। जानना चाहेंगे जो युवाओं की सबसे ज़्यादा अभी एक मुद्दा उठा था बेरोजगारी पे, तो उस पर आपकी सरकार क्या कहना चाह रही है? सरकार का मतलब माननीय योगी आदित्यनाथ के उसमें समक्ष पहुंच गया है और उस पर प्रक्रिया जारी है। तो यहाँ पर बूथ पे चुनावी माहौल कैसे चल रहा है कि किनके जीतने की उम्मीद है? देखिए अब ये तो लास्ट में ही, वैसे हम लोगों का ये है पूरा बीजेपी का माहौल बना हुआ है, बीजेपी का माहौल पूरा बना हुआ है। अच्छा, नाम बता दीजिए। अशोक शर्मा। और कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का? बीजेपी का माहौल बढ़िया, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बढ़िया है, योगी जी सरकार बनाएगी। आ रहे होंगे यहाँ पर समाजवादी पार्टी का बूथ लगा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा समाजवादी पार्टी से बात भी करते हैं। यहाँ पर बूथ पे चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है? पहले तो नाम जानना चाहेंगे। आप नाम बता दीजिए अपना। मोइनुद्दीन हौलदार जान सर, वार्ड नंबर है। चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा चल रहा है, बराबर पब्लिक चल रही है, बराबर निकल रही है। और किसकी उम्मीद लग रही है जीतने की बनाई से सीट? उम्मीद तो ये है कि ये शाम को ही मालूम हो पाएगा। अभी तो ये है कि चल रही है, जैसे आपकी बराबर चल रही है भारतीय जनता आप पार्टी। किसे सपोर्ट करना चाहते हैं, किनकी आप चाहते हैं? तो समाजवादी सरकार चाहते हैं। समाजवादी पार्टी। आप अपना नाम बता दीजिए। नीत कुमार। आज का माहौल कैसा चल रहा है आपके? बहुत बढ़िया चल रहा है हमारे हिसाब से, और उम्मीद है कि हमारी सरकार आएगी पूरी बहुमत से। तो उत्तर प्रदेश में आप लोग किनकी सरकार चाहते हैं? बीएसपी की। बीएसपी की। और आपके जो प्रत्याशी हैं उनकी उम्मीद लग रही है आपको जीतने की? हाँ बिल्कुल लग रही है हमें उम्मीद उनकी। उनके पूरे समर्थन बैठे हुए हैं और आप लोग देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग चुनावी चर्चा में आ चुके हैं इस्लामिया इंटर कॉलेज पे, और यहाँ पे जानते हैं, चलिए यहाँ हमें जो अभी तक कहीं नहीं दिखा वो पार्टी का यहाँ प्रत्याशी मालूम पड़ रहा है। तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राहुल डी चौहान है। और आप किस पार्टी से यहाँ पे? मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। कांग्रेस पार्टी। अरे एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी, हम सिंगलर स्कूल पे भी गए और बेदामऊ स्कूल पे भी गए, वहाँ बिल्कुल पत्ता साफ है कांग्रेस। आपको ऐसा लग रहा है कि पत्ता साफ है, मगर क्या है ना कि कोई प्रत्याशी बैठालना चाहिए ना आपको। बिल्कुल सारे लोग बैठे हैं, नहीं शायद आपको मिल नहीं पाए होंगे, आपको शायद मिल नहीं पाए होंगे। पूरा एरिया ढूंढ लिया, हर बूथ पे एक एक प्रत्याशी वहाँ सिर्फ हमने एक प्रत्याशी बैठा था। सिंगलर पे मुझे सिर्फ एक प्रत्याशी मिला है। खैर कुछ लोग वोट डालने में चले गए। बेदामऊ पे मुझे ना तो आपके पार्टी का कोई वोट दिखाई नहीं। खैर ऐसा नहीं हो सकता, पहुँच गए हो, मगर मैं काफ़ी देर बेदामऊ में कम से कम 1.5 घंटे में बात करके आया, मुझे कांग्रेस पार्टी का कोई भी सदस्य नहीं दिखाई दिया। आप कहाँ होके आए हैं? और मैं सिंगलर होके आया हूँ, अभी बेदामऊ होके आया हूँ, अब जहाँ आया हूँ अब आगे। आप यहाँ से निकलते हुए लोटनपुरा जाइए, लालपुर जाइए। नहीं, मैं वो चीज़ नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि बेदामऊ पे आपकी पार्टी का कोई उम्मीदवार क्यों नहीं है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ऐसा होता है ना कि मतदान केंद्र से दूर बैठा जाता है। मैं थोड़ा वहाँ DM रोड से शायद आपको मिल नहीं पाए हो, मगर बिल्कुल और यहाँ तक नेकपुर के तिराहे तक कंटिन्यू ढूंढते हुए आया। बीच बीच में जहाँ भी लोग बैठे हुए, जहाँ भी खड़े हुए, वहाँ सब जगह पूछा है मैंने कि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी है यहाँ पे? नहीं है।
सब साफ भी मना कर रहे हैं, बोले यहाँ कोई बैठा ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। खैर आपकी मुलाकात नहीं हुई होगी, पर बैठे हैं, हमने सूची बना के दी है, बराबर बैठे हैं, हर स्थल पे एक आदमी बैठा है। तो चुनावी माहौल कैसा है आपके? काफ़ी बढ़िया चल रहा है। गांव क्षेत्र ले लो या शहरी क्षेत्र ले लो, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्रचार हुआ है हमारा। कल ही थमी है जो गाथा थमी है, परसों शाम को 6 बजे तक, और चारों तरफ रजनी सिंह की ही है। चाहे आप गांव से चले आएँ चाहे शहर से चले आएँ। कभी कभी क्या होता है कि सत्ता की वजह से लोग खुल के आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, पर वो साइलेंट वोट होता है, और शायद हमारा साइलेंट वोट यहाँ पर हर जगह है। वो आपको नतीजों में चुनाव के देखने मिल जाएगा। सत्ता की पार्टी की वजह से लोग बोलना नहीं चाहते हैं, उसे हम साइलेंट वोट का नाम देते हैं, और साइलेंट वोट ज़रूर दिखेगा, और वो चुनावी जब रिज़ल्ट आएंगे तब दिखेगा। और मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ पे कम से कम कांग्रेस का वर्चस्व मुझे थोड़ा बहुत तो दिखाई दिया इस चुनाव में। ऐसा होता है ना कि आप गए होंगे, जो बैठे होंगे शायद वो वोट डालने निकल गए होंगे या लंच टाइम होगा, पर बराबर सूची के हिसाब से मतदान स्थल पर एक आदमी कम से कम है सहायता के लिए। हमने बूथ बनाए, इलेक्शन एजेंट बनाए हैं, सबकी सूची है हमारे पास, और हो सकता है आपकी मुलाकात। आइए हम भाजपा वालों से चुनावी चर्चा करते हैं और चुनावी माहौल जानते हैं। इस्लामिया इंटर कॉलेज पे कैसा माहौल चल रहा है चुनाव का? तो पहले तो नाम जानना चाहेंगे आपका। रोहन मौर्य। तो यहाँ पे चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? माहौल तो जो है बहुत ही रश में चल रहा है अभी, और ये पीक टाइम ही है वैसे तो इलेक्शन का और वोटिंग का भी, तो उसी के अकॉर्डिंग ही भीड़ जो है पूरा अपना कर रही है कोऑपरेट। उम्मीद किसकी लग रही है आपको? उम्मीद के लिए तो अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन वैसे तो बीजेपी है ही सभी। और उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी चाहते हैं आप? डेफिनेटली बीजेपी की ही सरकार, योगी आदित्यनाथ जी ही आएंगे। समाजवादी पार्टी का लगा हुआ है, हम वहाँ पे पहले तो नाम जानना चाहेंगे आपका। मेरा नाम सैयद शारिक अली है। और चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? चुनावी माहौल यहाँ पर सभा के पक्ष में वोटिंग हो रही है, 90% सभा के ही वोटर हैं यहाँ पर। और इस बार आपको उम्मीद है पूरी तरह से कि सपा की सरकार? जी, इस बार पूरी उम्मीद है, अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल पक्का। और वो हमारे सदर के विधायक प्रत्याशी हैं, उनके कैसे लग रहा है आपको कि नहीं फाइट में है वो, लेकिन बहुत अच्छा पोलिंग फाइट में है, लेकिन आगे अल्लाह मालिक है क्या होता है। अच्छा, आप सभी लोग से जानना चाहेंगे इस बार किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? हम अखिलेश यादव। 300 यूनिट फ्री टोटल साइकिल, 300 यूनिट फ्री, अखिलेश भैया जिंदाबाद। मेरा नाम आमिर मियाँ। तो कैसा माहौल चल रहा है इस टाइम पे? एकदम बढ़िया चल रहा है माहौल, और सब लोग सुबह से लगे हुए हैं पोलिंग करने में, और बहुत अच्छा माहौल है। सब लोग अच्छे से अपने कैंडिडेट को वोट डाल रहे हैं, जिसको जिसे देना है। यहाँ कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज़ जानना चाहेंगे, बदायूं में आपको किसकी उम्मीद लग रही है जीतने की? वैसे तो हाजी रईस साहब की उम्मीद ज़्यादा है, बाकी अब ये तो भाग्य की बात है, जब तो 10 मार्च को पता लगेगा कौन जीतेगा। आप लोग उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं? अखिलेश यादव। ये डायलॉग हमें समाजवादी पार्टी का हमें ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने स्लोगन यही अपना लिया है कि धनराटे काट रही है ओम भो। और आगे की साइड चलते हैं, आगे कौन से बूथ हैं, चलिए आइए। इस्लामिया इंटर कॉलेज के बसपा के बूथ पे, और यहाँ पे जानते हैं कि बसपा का चुनावी माहौल कैसा चल रहा है। मेरा नाम संदीप सिंह। तो चुनावी माहौल कैसा चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया चल रहा है, और हाथी बिल्कुल बदायूं में शहर की सीट निकल रही है हाथी की, उसे कोई रोक नहीं सकता। और एक चीज़ और जानना चाहिए, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं आप? उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी की सरकार आनी ही चाहिए, और आएगी जी। एक सबसे मेन मुद्दा जो अभी चल रहा है बेरोजगारी का, युवाओं का, उस पे आपकी सर्वधर्म सर्व जाति को रोजगार दिया है और देती आई हैं। बाकी सरकारें सिर्फ राजनीति जातियों पे करती हैं, वहाँ जातियों का कोई महत्व नहीं है। बहन जी की सरकार में जाति शब्द को हटा के तब नौकरियाँ बांटी जाती हैं, और ये पहले का इतिहास गवाह है। पीछे उठा के कोई नौकरी देख लीजिए। हुआ था युवाओं पे, उसकी आपकी सरकार क्या कहना चाहेगी उस पर? हमारी सरकार तो उन जो लोग जो रोडों पे डंडा खा रहे हैं उनके फेवर में है, और आने वाले समय में उन सबको इस तरह से लाके खड़ा कर दिया जाएगा कि वो अपने धरातल पे अपने मतलब स्तंभ खड़ा कर सकें, यानी कि नौकरी प्रदान की जाएगी उन्हें। तो गाइज, आपको हमने बसपा वालों से बात कराई, और बसपा पूरे जोरों शोरों से लगी हुई है कि इस बार की उम्मीद इन लोगों की पूरी है कि मायावती जी को जिताएं। तो भैया जी पहले तो उनका नाम जानेंगे। श्याम साहू। तो चुनावी माहौल कैसा चल रहा है हम ये जानना चाहेंगे।
चुनावी माहौल बहुत गर्मा गर्म चल रहा है, लगातार वोटिंग चल रही है। सुबह से भीड़ लगी हुई थी बिस्तर पे, अभी थोड़ा सा आपने देखा कि हल्का हुआ है जी। और इस बार किसकी उम्मीद लग रही है? निश्चित रूप से भाजपा की सरकार आएगी और विकास की सरकार आएगी। योगी सरकार आएगी। अच्छा, योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं आप अपनी साइड से? योगी सरकार। योगी बाबा। आ चुके हैं साउथ धर्मशाला बूथ पे और यहाँ पे जानते हैं, थोड़ी चुनावी चर्चा करते हैं। पहले तो भैया का नाम जानना चाहेंगे जो मेन है यहाँ पे। मेरा नाम राजकुमार जोशी है। और आप कौन सी पार्टी से यहाँ पे बैठे हुए हैं? भाजपा की तरफ से। भाजपा की तरफ जी। चुनावी माहौल कैसा चल रहा है यहाँ का? बहुत बढ़िया चल रहा है भैया। जीतने की उम्मीद? बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी। जी। और भैया योगी जी की तरह 80 और 20 में ही इलेक्शन हो रहा है। अच्छा। हाँ। और भैया तो सुन लीजिए, हम महेश चंद्र गुप्ता जी को वोट न डालना है, हम डालना है योगी मोदी के वजह से बस। ये पार्टी कार्यकर्ता पार्टी को जाएगा, केंद्र राज्य में योगी मोदी को ही वोट देते हैं भाई। गुप्ता जी के लिए वोट नहीं दे रहे हैं हम विधायक। सो गाइस, जैसा कि गाइस आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि विधायक जी को वोट नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ योगी और मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है। तो आप नाम बता दीजिए अपना। मोहम्मद अनस। तो चुनावी चर्चा में हम ये जानना चाहेंगे चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है यहाँ पे? माहौल फिलहाल तो साइकिल चल रही है बस, हम तो इतना जानते हैं। अच्छा। दबा के चल रही है, धर्रा के काट रही है। हाँ। ये मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जितने भी बूथ पे गया हूँ सभी लोग धर्राटे काट रही है। हाँ। ये स्लोगन बिल्कुल ही परमानेंट कर लिया है। परमानेंट, जैसे हमारा ये मास परमानेंट, गति धर्रा के साइकिल परमानेंट। अच्छा। 10 तारीख को फैसला। साइकिल है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। हाँ। तो यूपी में किसकी सरकार चाहेंगे आप लोग? हम तो अखिलेश यादव की जाएंगे। साइकिल काट रही है धर्रा के, ये देख लीजिए। और हम चाहते हैं अखिलेश की सरकार आए, और आए नहीं आएगी इंशाल्लाह। हाँ, फुल बहुमत के साथ। फुल बहुमत के साथ। सो फ्रेंड्स, चुनावी चर्चा में हम लोग आ चुके हैं पशु चिकित्सालय बूथ पे। चुनावी माहौल कैसा चल रहा है यहाँ? लग चुके हैं। ठीक चल रहा है। किसकी उम्मीद लग रही है आपको? बीजेपी। बीजेपी। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? बाबा जी की सरकार आएगी, बाबा जी की सरकार। बाबा जी का नाम बता दीजिए आप पहले तो अपना। अतीक अहमद अंसारी। और चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? बेहतर, अच्छा है, यहाँ अच्छा माहौल चल रहा है भाई। यहाँ बदलाव का मसला है यहाँ पर। उम्मीद किसकी लग रही है? साइकिल। साइकिल जीतेगी। साइकिल। साइकिल। उत्तर प्रदेश में आप किसकी सरकार चाहते हैं? भाई हम साइकिल की चाहते हैं, अखिलेश यादव को। आप सभी लोग? अखिलेश यादव। देख रहे हैं हालात कितने खराब है। गरीब आदमी, किसान, मजदूर परेशान है, व्यापारी छोटे सब परेशान है। भाई देखिए, छोटे वादे करती रहती है। तो इस बार उम्मीद है कि बदलाव होगा। 101%। हम लोग आ चुके हैं बसपा के बूथ पे और यहाँ पे चुनावी चर्चा करते हैं। यहाँ के जो मेन है उनसे हम बात करना चाहेंगे। अरे यहाँ तो हमारे बसपा के जिला अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं और उनसे पहले नाम जानना चाहेंगे। मैं हेमेंद्र गौतम और बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, और अपने सभी बूथों को हम लोग चेक कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं में जा रहे हैं, जो बस्ते पड़े हैं उनको चेक कर रहे हैं क्या स्थिति है। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे गाइस, बसपा के जिला अध्यक्ष खुद पूरा चुनाव का माहौल देख रहे हैं। तो चुनावी माहौल के बारे में और जानना चाहेंगे, बताएंगे चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? बहुत शानदार बदायूं की जनता ने जो बहुजन समाज पार्टी को जो विश्वास हम लोगों में जताया है, हम प्रदेश की जनता का, जनपद की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश में बनने जा रही है। और उम्मीद किसकी है बदायूं से? बदायूं से बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी जीतेंगे निश्चित रूप से। अभी हम तमाम बूथों चेक करके आ रहे हैं। हमारे तमाम कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी को अपना मत दे करके और हमारे प्रत्याशी श्री ठाकुर राजेश सिंह जी को जिताने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है और जिता करके विधानसभा भेजेंगे। भाइयों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है ठाकुर राजेश सिंह को जिताने के लिए। आपका नाम जानना चाहेंगे? शिव कुमार, नगर सचिव बसपा से। हम लोग आ चुके हैं अब कांग्रेस के बूथ पे और यहाँ पे पहले तो नाम जानना चाहेंगे। नाम बता दीजिए आप लोग अपना। मेरा नाम जयप्रकाश मौर्य। आप कौन सी पार्टी से समर्थन देने आए हुए हैं यहाँ पे? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी से। कैसा चुनावी माहौल चल रहा है आपकी पार्टी का? सही चल रहा है। सुबह तक तो बहुत अच्छा चला, अब हल्का हो। तो किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? साइकिल इस टाइम तो साइकिल की चर्चे हैं। सो गाइस, आप लोग देख पा रहे होंगे कि
कांग्रेस के बिस्तर पे भी साइकिल के चर्चे चल रहे हैं। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं नगर पालिका के बूथ पे और यहाँ पे सपा वालों से थोड़ा सा बातचीत करते हैं, चुनावी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है? बढ़िया माहौल अच्छा चल रहा है। किसकी उम्मीद लग रही है आप लोगों को? साइकिल समाजवादी पार्टी। पूरे यूपी के अंदर समाजवादी की लहर है, फुल बहुमत से समाजवादी सरकार आ रही है, तो कोई नहीं रोक पाएगा। कहीं नहीं है। इनके कितने लड़के सही होते हैं? एक मिनट, सामने मुसलमानी है, मैं हिंदू हूँ, कितने लड़के हैं? इनके 4 लड़के हैं, चारों अपने कमाई कर रहे हैं, 500-500 रुपए ला रहे हैं। बेरोजगारी, सरकारी नौकरी हमें नहीं जरूरत है, हमें यहाँ पे व्यापारी में दिक्कत ना हो। बात खत्म, व्यापारी में दिक्कत ना हो, हम खुद कमा लेंगे। गवर्नमेंट दे रही है 30,000 सरकारी चीजों को। व्यापारी परेशान हो चुके हैं, बहुत हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं व्यापारी, समाजवादी लेके आओ। चलो चलो, तो चलिए गाइस अब चलते हैं दूसरे। मेरा नाम असलम हुसैन। तो किसकी सरकार चाहते हैं आप? सबसे पहले महंगाई, जो 300 रुपये का सिलेंडर था वो आज 1,000 रुपये का सिलेंडर है। दूसरी बात, 200 रुपये किलो तेल है। 100-200 कमाने वाला कहाँ से लागा? उसके घर में चूल्हा भी ना जलना चाहता। तीसरी बात, एक बात कहना चाहता हूँ, ये तो जनता चाहती है किसको बदलना है, किसको लाना है, जनता के हाथ में है। ये समाजवादी कुछ मुर्दे रह गए कब्रिस्तान में, फूल डालने जा रहे हैं, उनसे कहूँगा मुर्दों को अपने अपने वोट डाल किया है। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा कि समाजवादी पार्टी के कितने जोरों शोरों से यहाँ पे तैयारी चल रही है जिताने की, और कोशिश पूरी है इन लोगों की। समाजवादी सरकार आएगी, समाजवादी सरकार आएगी, समाजवादी साफ हो जाएगा पीछे। दुनिया में कोई ताकत नहीं कि बीजेपी को रोक ले, केवल समाजवादी सरकार आना है, तो कोई नहीं रोक पाएगा। सरकार जीत रही है, अभी हम लोग मार्केट में, मेन मार्केट में खड़े हैं, जहाँ के लोग सभी व्यापारी जितने भी हैं वो सब यहाँ पर व्यापारी लोग खड़े हुए हैं, और उन लोगों की पूरी कोशिश है कि समाजवादी पार्टी को ही जिताया जाए। तो अब अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। जानते हैं पब्लिक की क्या विचार है, पब्लिक कौन सी सरकार को चाहती है यहाँ की। ये मोहल्ला कौन सा है, पहले तो आप मोहल्ला बताइए। और आपका नाम? मेरा नाम रहीस अहमद। किसकी सरकार चाहते हैं आप? हम चाहते हैं अखिलेश की। किसान की समस्या बहुत है और बेरोजगारी बहुत है, समझे, इसलिए और नया युवा को नौकरी कतई ना दी है। भर्राटे ले रही है समाजवादी पार्टी, भर्राटे ले रही है, जीत गई साइकिल, जीत गई। पालिका के बूथ पे भारतीय जनता पार्टी के बूथ पे, और यहाँ गगनदीप अरोरा। और चुनावी माहौल कैसा चल रहा है यहाँ? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही बढ़िया बूथ चला है, और जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई है। कहना चाहेंगे कि बदायूं से किसकी जीतने की उम्मीद है आप? महेश चंद्र गुप्ता। और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं? योगी सरकार, योगी सरकार। तो आप वोटर हैं यहाँ पे, आप किन की सरकार चाहते हैं? योगी की। एक मुद्दा सबसे ज़्यादा अभी ये चला था, बेरोजगारों पे जो लाठीचार्ज हुए थे, उस पे आपकी सरकार क्या कहना चाहेगी आपके माध्यम से? देखिए, ये हर सरकार में रहा है कि कोई अगर गलत करने सड़क पे उतरा है तो पुलिस को थोड़ा सा बल प्रयोग करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। बेरोजगार रहा है, जो अब आपके सामने ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी श्रम मंत्री थे इस सरकार में, पार्टी छोड़ के भाग गए, और वो ये कहते हैं कि रोजगार नहीं मिला, खुद श्रम मंत्री थे वो। तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवाओं को आपको मालूम है इस टाइम पे बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, और उसी पे लोग काफ़ी धरना प्रदर्शन भी करते हैं। बिहार में भी देखने को मिला था, और हमारे 2 साल से अर्थव्यवस्था आप देख रहे हैं कौन सी बीमारी इस देश के अंदर, देश के पूरे वर्ल्ड के अंदर एक बीमारी फैली हुई है। हर आदमी त्राही है, हर तरफ ये हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें उभरने में टाइम लगेगा। हमें थोड़ा सा मौका और दीजिए। 10 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह के बाद माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जो भी होगा बहुत ही अच्छा फैसला होगा, और ज़्यादा हमारी कोशिश ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया। युवाओं के लिए सुझाव है कि वो अपना स्वरोजगार के लिए प्रयास करें। सरकार हर एक को रोजगार नहीं दे सकती, हर एक को सरकार नहीं दे सकती है। उसमें मैं अखिलेश के शासन में सारी शराब माफिया विधायक थे, सारे सिंडिकेट विधायक था। ये तो हमें बदायूं शहर से जोगिंदर सिंह नेजा, एटा से देवेंद्र यादव, डीपी यादव, ये सब समाजवादी पार्टी के विधायक थे। यही सब शराब बेचते थे, यही घोटाले करवाते थे, तो यही नौकरियां खा जाते थे, ये सरकार का पैसा खा जाते थे। अब ये सब अंदर है, सब जानते हैं, सब अंदर हैं।
अजय जायसवाल, मुकेश जायसवाल, प्रणय अनेजा सब कुछ जेल में, सब जेल के अंदर है। योगी सरकार में ऐसा पहली दफे हुआ इस सरकार में, जो युवाओं के साथ नाइंसाफी हुई वो योगी सरकार ने बहुत कोशिश करी नाइंसाफी ना हो, लेकिन कोई भी सरकार 100% 101% किसी को भी रोजगार नहीं दे सकती है। ये एक स्टाम्प पेपर में युवा रोजगार जो है वो भी लिख ले। और हम भी युवा हैं, लेकिन हमने सरकार से रोजगार नहीं मांगा। हमारे बच्चे भी हैं, हमारे युवा हैं, वो रोजगार नहीं मांग रहे हैं। रोजगार ऑटोमेटिक मिल रहा है। लोग पढ़े लिखे जो काबिल हैं उनको नौकरी मिल ही जाती है। प्राइवेट बहुत जॉब आ रहा है, प्राइवेट लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो रोजगार तो बहुत है रहा, लेकिन लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए। घर बैठे बैठे सरकारी दामाद बनना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ के बूथ पे भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन लोगों का कहना ये है कि जो युवा वर्ग है वो सरकारी नौकरी की तरफ न जाके प्राइवेट नौकरी की भी कोशिश करे और प्राइवेट नौकरी में ही अपना देखे भविष्य। मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, सीधी बात करता हूँ कि अगर युवा आक्रोश अपना दिखाया तो सत्ता पलट भी सकती है। जैसा कि आपने पिछली बार देखा था, जो आपने मुद्दे उठाए सपा के बिल्कुल सही उठाए, जो आपने बात कही बिल्कुल सही कही, मगर उनका परिवर्तन क्यों करा गया था आप यही भी सोचिए कि उनका भी परिवर्तन इन्हीं कामों में बस करा गया था और यही कहा अगर इस सरकार में होंगे उनके तो परिवर्तन के बहुत से कारण थे अखिलेश जी के। अखिलेश जी का झुकाव केवल एक विशेष समाज के तरफ ही रहता है। जैसे कि उनके पिताजी ने एक विशेष समाज के उर्दू अनुदेशक की नौकरी निकाल दी, जिसकी प्रदेश में कोई ज़रूरत नहीं थी, और वो बोझ पूरे देश की 23 करोड़ जनता पर टैक्स के रूप में लाद दिया गया। टैक्स का पैसा बर्बाद कर गया उर्दू अनुदेशक तनख्वाहों के ऊपर ही, जैसे अब योगी सरकार ने एडजस्ट करा है। आखिर उन्हें एडजस्ट करना ही पड़ा ना योगी सरकार को। उन्हें उर्दू अनुदेशक में भर्ती करा गया था, या तो उर्दू में भर्ती रखते हैं उनको, फिर उनको पुलिस विभाग में क्यों लिया गया जब भर्ती गलत करी गई। इसलिए उनको सज़ा जो है अखिलेश और मुलायम परिवार को दी जानी चाहिए कि उन्होंने 23 करोड़ जनता का टैक्स का पैसा उर्दू अनुदेशकों की भर्ती पर बर्बाद करा है। वो पूरी तरह युवा की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। विशेष वर्ग के लिए उन्होंने स्पेशल कानून बनाए, स्पेशल सुविधाएं दी जो बहुत ही गलत थी। 82% को नज़रअंदाज करते हुए 18% के लिए विशेष योजनाएं बनाना देश के 82% के साथ अन्याय है। आ चुके हैं नगर पालिका के बीएसपी के बूथ पे और इनसे बातचीत करते हैं, चुनावी चर्चा करते हैं। तो पहले तो नाम जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम विवेक गौतम है। अच्छा, और चुनावी माहौल कैसा चला है? सही है, सुबह से चल रही है, अच्छी खासी वोटिंग चल रही है। किसकी उम्मीद है आपको? अब उम्मीद का तो कुछ कह नहीं सकते हैं ना। नहीं, आपकी उम्मीद क्या लगती है आपको? चुनावी माहौल आप सुबह से देख रहे हैं, किसकी उम्मीद लग रही है आपको? जो चुनाव डालने जाते हैं वो बता के तो जाते नहीं है हमें कि भैया हम इसमें डालने जा रहे हैं। जिससे भी पूछो सब उल्टा ही सीधा बताते हैं, है कि नहीं है? नहीं, आपको थोड़ा बहुत तो उम्मीद होगी, जैसे आप बसपा से हैं तो आपको। हाँ, हम बसपा से हैं, हमारी जो पर्चियाँ कट रही हैं सही कट रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, सुबह से अच्छी खासी पर्चियाँ, जिनके पास वोटर ID नहीं है, जिनकी पर्ची नहीं पहुँची है, उनकी पर्ची हम लोगों ने काट के दी है अच्छी तरीके से। तो आप उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं? हम उत्तर प्रदेश में सरकार चाहते हैं जो रोजगार दे, रोजगारी ख़त्म करे इस मुद्दे पे, और शिक्षा अच्छी। तो सरकार किसी की भी है, हमें उससे मतलब नहीं है। अच्छा, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार ज़रूरत है। सो गाइस, आप देख पा रहे होंगे कि बसपा के बूथ पे बसपा वालों को ही कंफर्म नहीं है कि कौन सी सरकार वो चाहते हैं, और वो खाली एक मुद्दा लेके, उनका भी मुद्दा बिल्कुल सही है, मुद्दे तो बिल्कुल सही हैं, मगर बसपा के बूथ पे अभी तक काफ़ी सरकारें देखी हैं, रोजगार नहीं है किसी इंसान के लिए। मैं भी काम करता था, बेरोजगार होकर घर पे बैठ गया हूँ लॉकडाउन के बाद से, मैं जो बता रहा हूँ आपको। तो चलिए गाइस, अब अगले बूथ पे चलते हैं और उनसे बात करते हैं। आए हैं नगर पालिका के समाजवादी के बूथ पे और यहाँ पे बातचीत करते हैं, चुनावी चर्चा करते हैं। तो नाम बता दीजिए पहले तो आप अपना। मेरा अफजाल कुरैशी। और चुनावी माहौल कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। किसकी उम्मीद लग रही है आपको? इस टाइम यहाँ से साइकिल जाएगी। साइकिल जाएगी? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन वोटर लिस्टों में नाम नहीं है ठीक से, काफ़ी नाम डिसमिस कर दिए गए हैं। चर्चा में हम लोग आ चुके हैं विद्यापति स्कूल बूथ पे और आप अपना नाम बता दीजिए। महेश सक्सेना। और चुनावी माहौल कैसा रहा आज का? बहुत शांत तरीके से वोट पड़े वैसे में, प्यार से मिलके। किसकी पार्टी जीतने की उम्मीद है? हम जीत रहे हैं वैसे, हमें तो कोई पता ही नहीं कि हम जीत रहे हैं। हम जीत रहे हैं, बहुत अच्छे वोटों। समाजवादी पार्टी जीत रही है बहुत अच्छे वोटों से। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार।
तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अब भारतीय जनता पार्टी के नाम गोविंद शर्मा है। हम बहुत अच्छे मतों से विजयी हो रहे हैं। हमारे श्री महेश चंद्र गुप्ता जी दोबारा विधायक बनेंगे यहाँ से, और भाजपा प्रदेश में एक बार पुनः सरकार बनाएगी। युवाओं के बारे में आपकी सरकार क्या करना युवा के बारे में 4.5 लाख नौकरियाँ दी हैं। बाकी आप देख रहे हो कोरोना काल की वजह से थोड़ी दिक्कतें हुई हैं, मगर आने वाले समय में ये नौजवानों, किसानों, बेरोजगारों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जो मुद्दा लखनऊ में युवाओं का जो आंदोलन चला था, उस पर जो लाठीचार्ज हुआ था, उस पर आपके क्या विचार हैं? लाठीचार्ज के संबंध में, लाठीचार्ज तो देखिए, जब कोई भी पार्टी से जब विधानसभा का घेराव वगैरह होता है, जब कोई सत्ता में, तो वहाँ रोकने के लिए कुछ ना कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। आगे कौन सी पार्टी के बूथ है? और कोई बूथ नहीं है, सब जय श्री राम है यहाँ पर। जय श्री राम विजय। आज पूरे जोश से सभी लोग बिल्कुल पूरे जोश से लगे हुए। चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा। तो जैसा कि आपने देखा कि भाजपा पूरे जोश से इलेक्शन में खड़ी हुई है। हम लोग थोड़ा बातचीत और चुनावी चर्चा करते हैं। तो आप तो पहले अपना नाम बता दीजिए। शकुंतला राठौर, सभासद नगर पालिका, शकुंतला राठौर सभासद। और आप? मैं मोनिका गंगवार, जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी से। तो चुनावी माहौल कैसा रहा? पूरा दिन आप लोगों ने यहाँ पे बिताया है, तो यहाँ का चुनावी माहौल कैसा रहा? चुनावी माहौल बहुत अच्छा, व्यस्तता रही है पूरे दिन, बस जैसे हमारे दीपावली बनती है। हाँ बिल्कुल, केवल रसीद ही काट पाए हैं सुबह से, अब तक फ्री माइंड नहीं हुआ है, फ्री नहीं रहे। ऐसा उत्साह है जैसे हम लोग दीपावली मना रहे हैं। दीपावली मनाते हैं। हमारे लिए मतदान महोत्सव है, महोत्सव है, ये उत्साह है। होली मनाएंगे धूमधाम से, होली बन रही है हमारे यहाँ, तो इस तरीके से लग रहा है जैसे हम लोग होली मना रहे हैं। और बहुत बड़ा त्योहार है हमारे लिए। पार्टी कार्यकर्ता भी हर बूथ पे लगे हुए हैं, बस एक पार्टी हमें नहीं दिखाई दे रही। नहीं, कांग्रेस, जो हमें पूरे बदायूं में सिर्फ एक ही बूथ हमें सही। वो भारत के अंदर नहीं है, अब भारत के दिखाई चली गई वो। अब वो चाइना इटली की हो गई है, वो चाइना इटली की हो गई है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ भी बात करना चाहेंगे। कांग्रेस का बिल्कुल वजूद ही नहीं रहा। कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है, और यहाँ पर केवल कमल के फूल के अलावा किसी को कुछ पसंद ही नहीं है। समझ रहे हो? यहाँ तो बस भाजपा ही भाजपा। बीजेपी यहाँ से हमेशा, क्योंकि फिर जीतेगी। अच्छा, उनसे नाम जानना चाहेंगे। मैं राजेश्वर सिंह राठौर जी। तो आप किस पार्टी के समर्थन में आए हुए हैं? भाजपा के। आप दिल से कौन सी पार्टी को चाहते हैं? दिल से, मन से, तन से, सब कुछ हमारा भाजपा को समर्पित है। संघ प्रिय पुरुषोत्तम दास गुप्ता भाजपा पे समर्पित हूँ, तो तन मन धन से उसी पे अर्पित हूँ। और जो कुछ भी यहाँ पर चुनाव चल रहा है वो भाजपा के अलावा और कोई नहीं है, सब भाजपा ही चल रहा है। स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता जी आज हमारे मध्य हैं, वो कुछ विचार रखना चाह रहे हैं। चुनाव जीत रहे हैं और प्रदेश में योगी जी की वापसी हो रही है। जनता ने मन बना लिया है। दूसरे चक्र में हम लगभग 70% से लेकर 80% तक सीटें जीतेंगे। किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? हैं, हम अखिलेश की सरकार चाहते हैं। अब भी आइए। साइकिल धर्राटे भर रही है। ये डायलॉग मान लीजिए पूरे ही बधाई में मिला है कि धर्राटे कट रही है। नहीं, बिल्कुल भी सही है, सपा की आना चाहिए। इस महंगाई में बहुत ही दिक्कत हो रही है, देख रहे हो यहाँ पर कि विधायक के लिए देखिए सड़क भी नहीं बना पाए हैं, ये क्या करेंगे इस सरकार में। बस इतना ही मैं कहूँ। बूथ पे, और यहाँ पर भाजपा का बूथ लगा हुआ है, उनसे बात करते हैं। पहले तो नाम जानेंगे। हाँ, सुरजीत गुप्ता। चुनावी माहौल कैसा रहा? आप बहुत बढ़िया, कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है जी, और उस उत्साह की वजह से वोटा परसेंटेज जितना रहना चाहिए, जो हमने अपेक्षा की थी, उतना वोट है हमारा। और कितना वोट परसेंट इस समय तक हम 51 पे पहुंच गए हैं। 51 पे। हाँ, उम्मीद करते हैं 60 तक पहुंच जाएगा। मैं अभी मार्केट के बूथ पे गया था, तो वहाँ मुझे एक चीज़ पता चली। वहाँ के लोग ये कह रहे थे कि हम महेश चंद्र गुप्ता जी को वोट नहीं दे रहे, न यहाँ के विधायक जी को दे रहे हैं, हम सीधे
सिर्फ योगी और मोदी के नाम। व्यक्तिगत किसी कारण की वजह से उन्होंने ऐसा कह दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर योगी मोदी हैं तो इधर भी योगी हैं। और मैजी का अपना व्यवहार और जिस निष्ठा से उन्होंने काम किया है, मैं नहीं समझता कि मैजी से कोई, अब ठीक है थोड़ी बहुत कहीं कोई रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने किया होगा, तो मैजी के व्यवहार से वोट गया। फ़हीमुद्दीन। तो आज चुनाव का माहौल कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, शांति तरीके से। किसके जीतने की उम्मीद है आपको? अब ये तो 10 तारीख बताएगी कौन जीतेगा। उम्मीद तो ज़्यादातर सपा की है। पंकज भाई, पहले तो नाम जानते हैं। अब मैं पंकज जी। तो आप किन की सरकार चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, हमारा धर्म जाति से कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं विकास, जो विकास करे वही सरकार हम चाहते हैं। और हम इस बार अखिलेश की सरकार के लिए प्रेरित किया है और वोट भी किया है हमने। तो गाइस, यहाँ पे सपा के कार्यकर्ता भी हैं, उनसे जानेंगे। पहले तो नाम बता दीजिए अपन। मेरा अजीमुद्दीन। किसकी उम्मीद लग रही है आपको? बधाइयों में तो मैं समझता हूँ 50-50 चांसेस हैं। अच्छा। और जहाँ तक हम लोगों को उम्मीद है, अल्लाह ने चाहा तो हाजी कौन से क्या है, हाजी रईस जीतेंगे इंशाल्लाह। और उनसे हम सपोर्ट करें, सब लोग जितने भी यहाँ खड़े हुए हैं सब उन्हीं के सपोर्ट में हैं। उत्तर प्रदेश में किन की सरकार चाहते हैं आप? सपा। आपने किसे वोट दिया है? हमने तो समाजवादी पार्टी को वोट दिया है और विकास के नाम पर वोट दिया है हमने तो। सही बात। अभी हम लोग विज्ञानंद बूथ पे आ चुके हैं। जो उधर थे वो पब्लिक रिएक्शन था, और यहाँ पे बूथ पे आके हम बातचीत करते हैं। नाम जानेंगे पहले तो। मेरा नाम आमिर अंसारी, पूर्व सभासद नई सराय। तो चुनावी चर्चा स्टार्ट करते हैं। आज का चुनाव कैसा रहा? आज का चुनाव जो माहौल कैसा रहा? माहौल इतना शानदार रहा। ये लड़ाई गरीब जनता की, बेरोजगारी और भ्रष्टाचारी, और जो इन्होंने हिंदू मुसलमान के बीच में जो खाई खो दी है उसको मिटाने की लड़ाई, उसके खिलाफ आज वोट पड़ा है। और एक तरफा वोट पड़ा है, सब साइकिल का ही जलवा रहा है। जनता को बदलाव चाहिए। इस सरकार से जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई और हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान की जनता भाईचारा बना के गंगा जमनी तहजीब के साथ रहना चाहती है। लेकिन यहाँ जो सरकार है, मतलब प्रदेश सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हिंदुस्तान को इन्होंने, जो पिछली सरकारों ने जो हिंदुस्तान को धरोहरें दी, उनको इन्होंने हर चीज़ को, चाहे वो रेलवे हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे एयरपोर्ट हो, ये सारी चीज़ इन्होंने सब बेच दिया। इन्होंने बनाने का काम कुछ नहीं किया है। अभी तक जो कुछ किया है इन्होंने बिगाड़ा है। जनता के दिलों को बिगाड़ा है। जनता को बेरोजगारी की वजह से ये समझ लो सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। अच्छा, बेरोजगारी का मुद्दा मैं ये जानना चाहूँगा। युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा होता है बेरोजगारी। तो अभी जो लखनऊ में आंदोलन चला था इस सरकार में, युवा सब पे लाठी चली थी, तो उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, युवा तो इस सरकार के सबसे ज़्यादा खिलाफ है। इन्होंने युवा को ऐसा बिल्कुल त्रस्त कर दिया, न रोज़गार दिया। जो लोगों ने, अब जो हमारी नई जनरेशन है जो नौकरी के लिए दर दर भटक रही है, MA BA ग्रेजुएट लोग हैं, बच्चे हैं, वो नौकरी के लिए जा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं। इन्हीं के लोगों ने पेपर लीक कर दिया, वो भी भ्रष्टाचार खुल के आया। एक मंत्री का जो इनका जो सेंटर में उसमें जो मंत्री था, उन्हीं के लोग वो लिप्त पाया गया। इन्होंने इसको लीपापोती करके उसको भी दबा दिया। तो और ये बहुत बड़ा घोटाला था। हम ये जानना चाहेंगे, अगर सपा सरकार आती है सत्ते में, तो युवाओं के लिए सबसे पहले उनके क्या कदम रहेंगे? युवाओं के लिए हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने एक सबसे बड़ा मतलब अपना जो कदम उठाया है बेरोजगारी के खिलाफ, युवाओं को नौकरी के लिए, गृहिणियों के लिए सिलेंडर और बिजली 300 यूनिट फ्री। ये 300 यूनिट जो फ्री है, ये इतना बेनिफिट है, साल में कम से कम हज़ारों रुपए का फ़ायदा होगा। और उससे जो है गृहिणियों की रसोई मजदूर के पास कोई प्लान नहीं है। इनके पास सिर्फ एक ही प्लान है
बेरोजगारी, झूठ बोलना, झूठ से शुरू होते हैं और झूठ पे ही इनका खत्म होता है। और दूसरी चीज इनके पास सिर्फ दो ही मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाना। इनके पास सिवाय भटकाने के, जनता को मुद्दों से भटका के, और भ्रष्टाचार खूब फैलता है। काट रही है, फर्राटे काट रही है, फर्राटे साइकिल फर्राटे काट रही, चच्चा वाली मुलायम भैया की खदेड़ा होगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, हाजी रईस जिंदाबाद। गाली तो पहले बगेंगे यार, वोट क्यों नहीं आ रहे? देसी करती चाय बेचा ने, जे चाय बेचा है ना, इनने मट्टी काट दी देश की। हाँ, अरे कहीं खा गई ये। खुट्टा का वोट पूछ ले जा रहा है, शांति नाम बता दो। मल्लन मियाँ मेंबर साहब, मौलाना इसराय, वार्ड नंबर मौलाना इसराय, वार्ड नंबर 27। तो आप किन की सरकार चाहते हैं? सरकार ये आपको आए नहीं सरकार मेरी क्या समाजवादी है यहाँ पे, ये सब देख ही रहे हैं, बताने की क्या जरूरत है, बताने की क्या जरूरत है? साइकिल चलाइए, साइकिल चल रही है, साइकिल चल रही है और क्या चलती रहेगी, दौड़ रही है, आसमान में दौड़ रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर पब्लिक भी। रईस भाई, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव। ऐसा है 6 सीटों पे फर्राटा भर रही है, बधाइयों की 6 सीटों पे फर्राटा है, साइकिल ही साइकिल चल रही है बस, और कुछ ना है। और तूफड़ा साफ है यहाँ से, साइकिल पहले नंबर पे आ गई, अभी से आ गई पहले नंबर पे। चुनावी चर्चा में आ चुके हैं हम लोग रस्तोगी धर्मशाला बूथ पे, और यहाँ पे भाजपा के प्रत्याशियों से बात करते हैं। पहले तो आप लोग अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम आदित्य सोलंकी। तो आज चुनावी माहौल कैसा रहा यहाँ का? चुनावी माहौल बहुत सही रहा, और जहाँ तक है रुझान जो हमें अब तक पता चला है वो भाजपा की तरफ संपूर्ण रूप से गया हुआ है, और कमल जीतने वाला है। 10 तारीख को महेश चंद्र गुप्ता जी बदायूं 115 विधानसभा से जीतने वाले हैं। अच्छा, एक जगह हम जब बूथ पे गए थे तो वहाँ हमें एक शब्द सुनने को मिले थे कि हमारा वोट महेश चंद्र गुप्ता जी को नहीं जा रहा, ना विधायक जी को जा रहा है, हमारा वोट योगी और मोदी के नाम पे जा रहा है। बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारे दिल में मोदी जी और योगी जी बसते हैं, हम उनका चेहरा देख रहे हैं। और जैसा कि भाजपा के प्रत्याशी हैं महेश चंद्र गुप्ता जी, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनको भी देखते हैं हम। और 10 तारीख को हम विजय करने जा रहे हैं, और बहुमत की सरकार हमारी भाजपा की फिर से पुनः बनने वाली है। तो हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम पे ये चल रहा है बेरोजगारी का, तो उस पर आपकी अगर सरकार बनती है तो उस पर क्या एक्शन लिए जा रहे हैं? कुछ सोच विचार हुआ है आपकी पार्टी ने या नहीं करा है? रोजगार लखनऊ में आंदोलन के दौरान युवाओं पे लाठीचार्ज हुआ था भाजपा सरकार ने, तो वो अब आगे चल के क्या रणनीति बना रही है उसको कुछ कवर करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो लाठीचार्ज के बारे में ये कहना चाहूँगा, कानून व्यवस्था जब हाथ से निकलती है तो थोड़ी सख्ती की जाती है। अब चाहे वो युवा हो, चाहे कोई भी प्रदर्शन रहा हो, तो थोड़ी तो सख्ती की जाती ताकि हालात बिगड़े ना। और जैसा कि बेरोजगारी की बात है, तो सरकार बाकायदा रोजगार निकाल रही है, और आगे आने वाले समय में फिर से रोजगार आएंगे, बहुत बड़ी संख्या में आएंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। अच्छा, जैसा कि आपके एक बूथ पे मेरे से एक जवाब मिला था बेरोजगारी के मुद्दे पे, जो जवाब मिला मुझे ये मिला था वहाँ पे कि युवा नौकरी के चक्कर में ना रहे। ये आपके बीजेपी के बूथ का जवाब था, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोग कि युवा अगर नौकरी के उस पर ना रहे तो क्या करे? थोड़ा आप आगे। मैं विनोद कुमार मुत्री, एडवोकेट। देखिए, युवाओं के सामने कई ऑप्शंस होते हैं। सरकार के लिए संभव नहीं है कि हर परिवार के हर युवा को नौकरी सरकार अपने स्तर से दे दे।
क्योंकि प्राइवेट भी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां भी हैं, रोजगार भी हैं, व्यवसाय भी हैं। सरकार की रणनीति हमेशा युवाओं के लिए रोजगार देने की रही है और सरकार ने कई बार वैकेंसी निकाली और एग्ज़ाम की डेट निकाली, एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि उसमें जो माफिया हैं, मतलब कहना चाहिए कि नौकरी संबंधित माफिया है या परीक्षा संबंधी माफिया है, उन्होंने उसके पेपर लीक कर दिए। अब गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी ये भी बनती है कि वो सक्षम लोगों के लिए और पात्र लोगों के लिए नौकरी दे। यदि उस माफिया राज के चलते हुए अपात्र लोग नौकरी में आ जाते हैं तो वो भी शासन के लिए नुकसानदायक है। तो इसके लिए एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि आप लोग प्रत्याशी हैं, कार्यकर्ता हैं भाजपा के, अगर भाजपा सरकार आती है तो आप लोग एक मुद्दा ज़रूर उठाएं युवाओं की तरफ से कि अगर कोई पेपर लीक होता है उसमें जो आरोपी पकड़े जाते हैं उन पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि अगली बार इंसान पेपर लीक करने से पहले 10 बार सोच ले। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। तो चुनावी माता की जय, भारत माता की आ चुके हैं पार्वती कन्या इंटर कॉलेज के बूथ पे और यहाँ पे भाजपा वालों से बात करते हैं, चुनावी चर्चा करते हैं। आज का चुनाव का कैसा रहा? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। आप पहले अपना नाम बता दीजिए। राकेश साहू। और आज पूरा दिन चुनाव का कैसा माहौल रहा है? बहुत अच्छा रहा, शुरू से स्टार्टिंग से ही बहुत शांतिपूर्ण रहा। अच्छा, तो जीतने की उम्मीद किसकी लग रही है? मैं चंद गुप्ता। दीपक सक्सेना बधाइयों से हूँ। हम राज भ्रष्टाचार के खिलाफ जो योगी जी ने काम किया है वो बहुत लोकप्रिय है, जनता भी उनके साथ है। आने वाले टाइम में जो काम चल रहा है उसको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जो विकास का काम चल रहा है उसको भी और 4 गुना काम करेंगे। 4 लाइन मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, कई योजनाएं सरकार ने चलाई हैं। विधवा पेंशन से लेके कई 2 सिलेंडर भी देने का काम किया है त्योहारों पे, और हर परिवार से 1-1 नौकरी भी दे रही है योगी सरकार। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? कई योजना चलाई हैं जो अब तक योजना 70 साल में नहीं चल पाई। इसलिए भारत माता की जय, जय श्री राम। इंटर कॉलेज के सपा के बूथ पे और यहाँ पे बातचीत करते हैं, चुनावी चर्चा करते हैं। और चुनाव ख़त्म होने के लिए बिल्कुल ख़त्म ही हो चुके हैं, 6 बज चुके हैं और चुनाव अब देखते हैं, बातचीत करते हैं। उसके बाद यहाँ नाम जानना चाहेंगे पहले तो? मेरा नाम मोहम्मद असलम है, पूर्व सभासद हूँ, वार्ड नंबर 2 से। अच्छा, तो आज चुनाव का माहौल कैसा रहा यहाँ का? बहुत बेहतर रहा है यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा हमारी साइकिल समाजवादी पार्टी के लिए जी, और विकास के मुद्दे पे ही जो हुआ है जी, सब कुछ यहाँ पर विकास के मुद्दे पे ही हुआ है। अच्छा, यहाँ हमारे यहाँ कोई किसी तरीके की कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई जात पात नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है किसी तरीके का जी। हमारे सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से मतदान किया है जी, बहुत बेहतर तरीके से किया। उत्तर प्रदेश में किन की सरकार चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में तो हम ये चाहते हैं समाजवादी की सरकार। बेरोजगारी, उस पर आपकी सरकार क्या करना चाह रही है? हमारी सरकार तो बहुत कुछ करना चाहती है और करा भी है बहुत जी, बहुत नहीं। अब अगर सत्ते में आती है तो जैसे कि अभी आंदोलन चला था, जो बच्चों ने आंदोलन कराया था लखनऊ में, जिन पे लाठीचार्ज हुआ था, तो उस मुद्दे को लेकर आगे चल के आपकी सरकार अगर सत्ते में आ जाती है तो क्या उसका रणनीति क्या है? उसकी रणनीति ये होगी, जो लोगों को फैसिलिटी नहीं मिली है वो फैसिलिटी मिलेंगी जी, ठीक है। और बेरोजगार के मुद्दे वाली बात आती है, और शिक्षा की लेके आती है, या मेडिकल कॉलेज की लेके आती है, किसी तरीके के भी कोई भी मुद्दे होते हैं, हमारी समाजवादी सरकार बेहतर तरीके से उसको मैनेज करती है। वो जो एक बुजुर्ग थे हमारे संभल के, जो फिरकी बेचा करते थे बच्चों को लेके, तो उन्होंने एक डायलॉग दिया, ओफो घर्राटे काट रही है। उसकी साइकिल भी धर्राटे काट रही है। साइकिल सपा वालों ने उसका तकिए का कलाम बना रखा है आज के दिन में। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पूरे देश में चल रहा है। ये सपा वालों ने नहीं बनाया है, आप किसी मंच पे भी देख लो, सब में है जो, हाँ मतलब घर्राटे काट रही है तो कहीं देख लो, बच्चे की जबान पर है क्या घर्राटे काट रही है? ये तो बच्चे की जबान पर ऐसे नहीं। तो एक बार चाचा जी से एक बार ये डायलॉग सुनना चाहेंगे। घर्राटे मार रही है, घर्राटे मार रही है भैया। पार्वती इंटर कॉलेज के बीएसपी के बूथ पे, और चुनाव तो ख़त्म हो चुके, पूरा दिन ही हम लोगों ने चुनावी चर्चा करी है। बीएसपी से थोड़ी और चुनाव कैसा रहा यहाँ पे? आज का चुनाव बहुत बढ़िया रहा, और बहन मायावती जी के पक्ष में मुस्लिम भाइयों ने भी बहुत अच्छा साथ दिया है, और जाटव समुदाय भी और दलित समुदाय भी, सबने मिलजुल कर हाथी को लड़ाया है। तो आपके उत्तर प्रदेश में किन की सरकार चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में हम बहन जी की सरकार चाहते हैं, क्योंकि बहन जी की सरकार सुशासन वाली सरकार है, गुंडागर्दी से मुक्त सरकार है जी। और ये योगी सरकार में आम आदमी परेशान हो गया है,
किसानों का बुरा हाल हो गया है और भैंसे और सांड दिख रहे हैं योगी सरकार में। तो चुनावी चर्चा में एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा होता है बेरोजगारी, उस पर बहन जी की क्या रणनीति चल रही है? बहन जी ने कहा है सभी को रोजगार देंगे, ये लॉलीपॉप नहीं देंगे जैसे और लोग घोषणा पत्र में लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। बहन जी ने कहा है हम रोजगार देंगे जिससे आदमी खुद ही अपना रोजगार कर कर अपना जीवन यापन कर सके। लोग घर की साइड जा रहे थे मगर थोड़ा पब्लिक की भी राय देखते हैं, आज इनसे भी चुनावी चर्चा करते हैं। तो पहले तो नाम जानना चाहेंगे सभी भाई लोगों का। मोहम्मद फैसल और आदिल खान और आपका? मोहम्मद साकिब मोहम्मद फरहान। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आज के दिन आगे रही थी? साइकिल ही आगे रहेगी और होम फो साइकिल धर्राटे काट रही है, तो ये तो वाकई में काट रही है। तो ये बिल्कुल तकिया कलाम हो चुका है। जीत कलाम है, ये तकिया कलाम नहीं, जीत कलाम है। जीत कलाम है और जीतना भी चाहिए, जीतना जरूरी है क्योंकि बदलाव की बहुत ज़रूरत है प्रदेश में। अजय, जैसा कि युवाओं की बात होती है, हम सभी लोग यहाँ पे युवा ही खड़े हैं, तो जो युवाओं पे लखनऊ में लाठीचार्ज हुए थे आंदोलन के टाइम पे, तो उस पर कुछ विचार आपके होंगे? बिल्कुल, ये सरकार जो है ना किसी को आवाज़ नहीं उठाने देती है। जो भी आवाज़ उठाएगा तो उसके खिलाफ लाठी चार्ज और ये और वो। तो इसमें हाँ, जो राइट है, जो फंडामेंटल राइट है अपनी बात बोलने का, वो तो हर किसी को है, उस सबको करने नहीं देती है सरकार। तो मतलब थोड़ी सख्ती वाली, मतलब ज़बरदस्ती दबाने वाली सरकार है ये। आम जनता की राय को उठने नहीं देती है, क्योंकि हमारा हक है अपनी बात कहने का। पहले भी दबा देती है ये, कुछ अगर बोलो भी तो उस चीज़ को भी वो दबा देती है। ऐसे भी विचार लेना चाहेंगे, नाम पहले तो जानना चाहेंगे। नाम जीशान है जी। और आज के कौन सी पार्टी आगे रही है बदायूं से? समाजवादी। समाजवादी। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं आप सभी लोग? समाजवादी। अखिलेश यादव की सरकार। तो आपसे भी हम नाम जानना चाहेंगे। मैं बदायूं शरीफ से बोल रहा हूँ जी। ये कुछ चीज़ लहर से चली है बदायूं शरीफ से जी। ये समाजवादी पार्टी की है, सबसे ज़्यादा सीट भी आनी है इसकी। जी जी। तो और एक क्यों पड़े हैं चक्कर में, टक्कर कोई नहीं है टक्कर में। समाजवादी। हाँ, समाजवादी। तो आप सभी लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और वोट भी समाजवादी पार्टी? समर्थक तो हमेशा थे, लेकिन एक राइट भी है ना इंसान का। आपने देखा है ना क्या हो रहा है सरकार में इससे पहले, ऐसा नहीं है कुछ, बात वो नहीं है। विकास के नाम पे वोट दिया गया। बदायूं में एमपी धर्मेंद्र यादव जी ने मेडिकल कॉलेज भी दिया था, उसी के खातिर ये वोट जो पड़ा है विकास के ही नाम पे वोट पड़ा है। फ्लाईओवर, डिग्री कॉलेज, बहुत चीज़ कॉलेज बनाया। आप लोग देख पाएंगे कितना काम किया है समाजवादी और पार्टी उसके में। बाद भाजपा सरकार में आप खुद देखो सड़क की हालत क्या हो रही है। ये एक कैमरा सामने अगर आप कैमरा घुमा के देख लो, ज़्यादा दूर आपको जाना नहीं पड़ेगा। हर सड़क का इतना बुरा हाल है, गंदगी है सब जगह। सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करके लोगों को बांट के भाजपा ने आज के टाइम में लाइट, अब लोगों का भरम खत्म हो चुका है। सबसे ज़्यादा बदायूं में कभी लाइट आई है तो सपा सरकार बनने में ही आई है। सो गाइस, जैसे कि हमने आपको दिखाया पब्लिक रिएक्शन, जो चुनावी चर्चा करी थी हमने पब्लिक में रैंडमली कहीं भी रोक लिया था, और अभी आगे भी चल के एक दो जगह और ऐसे ही रोक के पब्लिक की भी राय लेंगे। और वोट तो ख़त्म हो चुके, वोट पड़ चुके, अब पब्लिक की राय लेते हैं कि कौन सी पार्टी आगे चल रही है। तो पहले तो नाम जानना चाहेंगे। शिवम गर्ग। तो आज के चुनाव में कौन सी पार्टी आपको लगती है आगे चल रही है? सर मैं तो बीजेपी को ऊपर मानता हूँ। अच्छा, और आप? मैं भी सर बीजेपी को। और आप? बीजेपी। तो सभी लोग समर्थन है। और भैया लोग, आप लोग कौन सी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं इस चुनाव में? कौन? कमल के लिए बीजेपी। और आप? बीजेपी। तो जैसा कि आपने देखा पब्लिक रिएक्शन, और आगे की साइड चलते हैं, देखते हैं। नाम बताया आप। मेरा नाम ठाकुर युवेंद्र सिंह सोलंकी है। तो आज के चुनाव में आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी आगे चल रही है? आज के चुनाव में वैसे तो मैं यही कहूँगा कि जो अपना रुझान है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी। आपकी क्या राय है कि आप उत्तर प्रदेश में किन की सरकार देखना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी। मैम से जानेंगे, आप कौन से उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहती हैं? भारतीय जनता पार्टी, योगी। भारतीय जनता पार्टी, योगी जी बोला। तो ठीक है। और अब हम ज़्यादा इस ब्लॉग को लंबा नहीं करते हैं, अब सीधे घर की तरफ निकलते हैं।